नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अंदर की बात में आपका स्वागत है। कोप भवन में बैठे बीजेपी के भीष्म पितामह लालकृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए पार्टी क्या करेगी? क्या मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को कांग्रेस मैदान में नहीं उतारना चाहती? क्या बीजेपी का हर एजेंडा आरएसएस फिक्स करेगा? अखिलेश यादव को मुजफ्फरनगर जाने की याद हफ्ते भर बाद क्यों आई? और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में एबीवीपी की जीत क्या शीला दीक्षित के लिए खतरे की घंटी है? आपको इस खास शो में ये सब बताएंगे, क्योंकि ये अंदर की बात है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के 24 घंटे बाद भी आडवाणी की नाराजगी कम नहीं हुई है। आडवाणी से मिलकर लौटे बीजेपी नेताओं का दावा है कि वो नाराज नहीं है, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये बात राजनाथ सिंह अच्छी तरह जानते हैं, तभी तो आज मीडिया के सामने कबूल कर लिया कि आडवाणी नाराज है और चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आडवाणी की चुप्पी देखकर हर कोई सवाल कर रहा है कि ये चुप्पी आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा तो नहीं। आडवाणी एक बार फिर नाराज हैं और 3 महीने पहले की ही तरह पार्टी के नेता उनके घर की तरफ दिन भर दौड़ लगाते नजर आए। सुषमा स्वराज और अनंत कुमार ने आडवाणी से मुलाकात की। सुषमा स्वराज ने इसके बाद आडवाणी की नाराज होने की बात को नकार दिया। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह शाम में मुंबई में सफाई देने बैठे। कहा, आडवाणी हमारे नेता हैं, वे रूठे नहीं हैं, लेकिन उन्हें नाराज होने का हक है। आडवाणी जी का प्रश्न है। आडवाणी जी हमारे नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे मेंटर हैं और उनको ये पूरा अधिकार है। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सबसे लोकप्रिय नेता बताया। बीजेपी अध्यक्ष ने लगे हाथ कांग्रेस से भी सवाल कर डाला कि अब वो अपने पीएम पद का उम्मीदवार बताए। मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा कि अब देश ये जानना चाहता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, ये देश को बताएं। पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को लेकर इंडिया न्यूज के एक सीधे सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा, ये अंदर की बात है। आपने पूछा कि वो क्या कहा उन्होंने, तो मैंने कहा ये अंदर की बात है। वो क्या कहा उन्होंने, तो मैंने कहा ये अंदर की बात है। पीएम पद की उम्मीदवारी पर मुहर लगने के बाद नरेंद्र मोदी अब चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख का पद छोड़ेंगे, यानी वो अपना पूरा ध्यान मिशन 272 के एजेंडे पर फोकस करने में लगाएंगे। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि आडवाणी बेहद नाराज हैं। पार्टी में वो खुद को अकेला पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि राजनाथ सिंह को मन की तकलीफ बताकर उन्होंने सही नहीं किया। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी कल शाम उनसे मिलने गए थे तो वे ज्यादातर वक्त खामोश रहे। दिन में भी जो नेता उनके मिलने घर गए, उनसे आडवाणी ने अपनी नाराजगी को लेकर कुछ नहीं कहा। राजनाथ सिंह भले ही पूरे मामले पर लीपापोती कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि आडवाणी का गुस्सा उन्हें भी डरा रहा है। आडवाणी को सबसे ज्यादा धक्का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रुख से लगा है, जिन्होंने 3 महीने पहले उन्हें भरोसा दिया था कि बिना उनकी मर्जी के कोई बड़ा फैसला नहीं होगा, लेकिन आखिरकार उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया। अब तक नरेंद्र मोदी के नाम पर चुप रहे नीतीश कुमार रंग में लौट आए हैं। उन्होंने मोदी की पीएम पद पर उम्मीदवारी को बीजेपी का आत्मघाती फैसला करार दिया है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से पीएम उम्मीदवार बनाए जाने को नीतीश कुमार ने पुरानी खबर बताया है। बिहार के सीएम ने कहा कि हमें इसका पूरा अंदाजा था, इसलिए हम एनडीए से अलग हो गए थे। उन्होंने दावा किया कि मोदी को आगे करने से बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होगा। इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है और इनके बारे में यही कहा जा सकता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीजेपी ने नीतीश को जवाब देने में देरी नहीं की और विनाश काले विपरीत बुद्धि नीतीश कुमार को आया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार से अलग करके एनडीए तोड़ने का काम किया। नीतीश ने अपनी तरफ से आडवाणी को लेकर भी सहानुभूति जताने की कोशिश की। हम लोगों ने उचित समय पर अपना फैसला लिया, चाहे वो बुजुर्गों का सम्मान हो या सही दिशा हो। उधर कांग्रेस मोदी पर चुटकी लेते हुए कह रही है कि 2004 और 2009 में जो हुआ, बीजेपी का हश्र 2014 में भी कुछ वैसा ही होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी भी 2014 के बाद घर बैठेंगे, ऐसा लगता है। वो हमको देश की जनता ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। सियासी विरोधियों ने मोदी को ज्यादा भाव नहीं देकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि मोदी बीजेपी के लिए चाहे जितने बड़े नेता हों, लेकिन उनसे वो डरने वाले नहीं। पटना से दिव्या, विनायक प्रसाद और लखनऊ से विपिन चौबे के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
अंदर की बात यह है कि मोदी के नाम का ऐलान होने से सभी क्षेत्रीय छत्रपों को वोटों के ध्रुवीकरण का डर सता रहा है। इसीलिए कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या फिर जेडीयू, सभी पार्टियों के नेता मोदी को हल्का और कमतर आंकने में जुटे हैं, ताकि मोदी को नापसंद करने वाले तबके को ये संदेश दे सके कि मोदी के आने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने अपने वोट बैंक के लिए सभी दल एक ही तराना गा रहे हैं, हम हैं तो क्या गम है। आडवाणी को किनारे करके मोदी को आगे करने का फैसला कहने को तो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट खुले तौर पर आरएसएस ने लिखी। सब कुछ संघ के एजेंडे के तहत हुआ। सवाल यह है कि अब तक खुद को सांस्कृतिक संगठन मानने वाले संघ की बात पर अब लोग भरोसा कैसे करेंगे। संघ हमेशा से दोहराता रहा है कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है। सियासत से उसका कोई वास्ता नहीं। किसी और को नहीं, खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत की ये बातें सुनिए। राजनीति का काम आप जानते हो, माथापच्ची होती, कोई करना नहीं चाहता, इसलिए उसमें संघ पड़ता है और ऐसा हो रहा है, इसलिए ऑर्डर, ये बेकार बात है, ऐसा कुछ नहीं। सवाल यह है कि अगर संघ को राजनीति से मतलब नहीं तो उसने मोदी को आगे करने के लिए सब कुछ क्यों भुला दिया। मोदी को आगे करने का एजेंडा संघ ने तय किया था। ये तभी साफ हो गया था जब भैया जी जोशी ने इंडिया न्यूज पर मोदी को देश की पसंद बता डाला था। वो बीजेपी वाले निर्णय करेंगे और वो हमको बताएंगे। हमने हमारी राय बता दी है क्या है। मोदी पर हुए ताजा फैसले के बाद अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके पूछा है, क्या अब भी हम ये मान लें कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है। जेडीयू इसे अटल आडवाणी युग के अंत होने का संकेत बता रहा है। नहीं, वो पार्टी में संघ की चलती है, अटल आडवाणी के जमाने में नहीं चलती थी। शरद यादव की इस बात में दम भी है। अटल बिहारी वाजपेयी का युग जब तक रहा, बीजेपी पर संघ हावी नहीं हो पाया। वाजपेयी आरएसएस की खूब तारीफ करते थे, लेकिन उसके सुनते नहीं थे। जो देशभक्त हैं, विवेकवान हैं और जो अंतःकरण से भारत का भला चाहते हैं, वो आरएसएस के संपर्क में आए। अटल अब सियासत में सक्रिय नहीं और आडवाणी उतने मजबूत नहीं रहे कि संघ उनके सामने घुटने टेके। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी का रिमोट अब संघ ने अपने हाथ में ले लिया है। दिल्ली से नेहा केसरी के साथ अमित कुमार, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि अब आरएसएस को लगने लगा है कि अगर सत्ता से उसकी दूरी रही तो फिर अपने हिसाब से फलने फूलने में दिक्कत बनी रहेगी। आरएसएस से जुड़े लोगों के खिलाफ एनआईए की जांच और फंडिंग पर कड़ी निगरानी से भी संघ परेशान है। उसे लग रहा है कि अब हर हाल में दिल्ली में अपनी सरकार बननी ही चाहिए। इसी वजह से संघ बीजेपी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। आडवाणी जैसे नेताओं ने कभी पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज में संघ की नहीं चलने दी, इसीलिए आरएसएस ने उन्हें हर हाल में किनारा करने की कोशिश की है। बीजेपी ने